हेलो एंड नमस्कार। स्वागत आपका मारवाड़ी बाइट्स में। मारवाड़ी बाइट्स में अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो ऑलमोस्ट कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सब में आता है। लाइक ARO वगैरह हो गया, JEE हो गया, APSC हो गया, RO हो गया, सब में आता है। PCS के एग्जाम से आता है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में आता है, RSMP के एग्जाम में आता है, RPSC के एग्जाम में आता है। ऑलमोस्ट BSCC हो गया, SSC हो गया, अपना RRB हो गया, और सब एग्जाम में आता है। तो हम इसी पे शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर पे। जीरो से शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट अपन हाई लेवल का पढ़ाएंगे। जीरो से शुरुआत करेंगे क्योंकि अपने बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा बेसिक्स, तो अपन जीरो से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एवरीथिंग, ऐसा हर गैजेट कंप्यूटर है जो हमारा काम को आसान करता है। लाइक स्मार्ट वॉच पहनते हैं, मोबाइल, ये सब कैलकुलेटर, ये सब कंप्यूटर का पार्ट है। ये सब कंप्यूटर है, कोई ना, सब अलग अलग फॉर्म में कंप्यूटर है। कोई किसी फॉर्म में, कोई किसी फॉर्म में। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस या बोल सकते हैं जिसको इजी टू टास्क, कोई भी टास्क को अपने को इजी करता है। उसी को अपन कंप्यूटर बोल सकते हैं। जो हम हमारा काम आसान कर दे उसी को कंप्यूटर बोलते हैं। और कंप्यूटर क्या एक्चुअली वर्क करता है मशीन लैंग्वेज पे, बाइनरी लैंग्वेज 0 1 पे। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस करता है डाटा को, क्या क्या होता है इसमें, बेसिक पढ़ते हैं। तो लाइक मान लीजिए कंप्यूटर, कोई भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए दिमाग होना चाहिए। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो होता है CPU। मान लीजिए ये CPU अपना, CPU में क्या करता है, जैसे अपने पास कोई भी कंटेंट है, बहुत सारा है, तो उस कंटेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, रो डाटा बोलेंगे। अपने पास जो भी डाटा रहेगा वो रो डाटा है। वो रो डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो ये मान लीजिए अपना प्रोसेस है यहाँ पे कंप्यूटर, जिसको अपन CPU बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग करेगा और अपने को आउटपुट में देगा क्या, इंफॉर्मेशन। अब जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही काम की, मान लीजिए अपने पास बहुत सारा डाटा है बट वो एक सीक्वेंस वे में नहीं है, तो वो उसको बोलेंगे रो डाटा। जिसको रो डाटा को प्रोसेस करके अपने को जो प्रोवाइड करेगा वो हो जाएगी एज ए इंफॉर्मेशन। जो सीक्वेंस वाइज डाटा रहेगा उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसी प्रकार अगर अपन इसको देखें कंप्यूटर में प्रोसेस लाइक सिंटेक्स बना के, तो मान लीजिए ये अपना CPU हो गया, सेंट्रल यूनिट। इधर अपन देंगे डाटा, कोई भी इनपुट डाटा। जो इनपुट डाटा रहेगा उसको ये क्या करेगा, प्रोसेस करके CPU के थ्रू अपने को एज ए आउटपुट देगा। तो ये हो गया अपने लिए आउटपुट डाटा, जो अपने को आउटपुट में मिला। सीक्वेंस में इनिशियल में हमने कोई भी रो डाटा इसको कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर क्या किया, उसको प्रोसेस करके और सीक्वेंस वाइज अपने को एज ए इंफॉर्मेटिव दिया, उस फॉर्म को बोलेंगे अपन आउटपुट। अब CPU होता है सेंट्रल यूनिट, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं लाइक CPU, ALU और मेमोरी। इनको हम फर्दर अभी क्लासिफाई करेंगे। बेसिक ये होता है कंप्यूटर में, जीरो से शुरुआत करता है, यहाँ ऐसे डाटा इन्फॉर्म करके अपने को डाटा देता है। यह है कंप्यूटर। अब अपन बात करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट, लाइक जैसे अपने अभी CPU बनाया, CPU बनाया सेंट्रल यूनिट। अब जो CPU होता है इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन वगैरह होती है, इनकी बात करते हैं। अपन इसका अच्छा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर उसको समझेंगे कि कैसे क्या क्या रहता है CPU के अंदर अंदर। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है इसी को बोलते हैं CPU। और इसमें क्या क्या बेसिक्स फंक्शंस काम करता है, कौन सा फंक्शन क्या रोल रहता है, ये अभी हम देखेंगे। मान लीजिए ये अपना सेंट्रल यूनिट हम बना रहे हैं CPU। ये अपना CPU है।
अब इसमें सीपीयू में क्या क्या हो रहेगा, एक तो रहेगा सेंट्रल यूनिट अपना, सेंट्रल यूनिट रहेगा, दूसरा एएलयू होता है, थर्ड रहेगा अपना मेमोरी। इधर अपना हो गया इनपुट, इधर अपना हो गया आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट तो अपन इनपुट वो हो गया जो अपन कंप्यूटर को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, आउटपुट वो हो गया जो कंप्यूटर अपने को दे रहा है एज आउटपुट। अब जो सीपीयू होता है इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है सीयू जिसको सेंट्रल यूनिट बोलते हैं, और एक होता है एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। एक अपना मेमोरी। अब मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट यूज होती है भाई, लाइक इसमें तो रजिस्टर मेमोरी होती है मोस्टली, कैचे मेमोरी हो गया, और फिर सेकेंडरी मेमोरी ये हो गया, ये सब यूज करते हैं। तो अगर अपन बेसिक इसका स्ट्रक्चर बनाए सीपीयू का, तो बेसिक ऐसा रहता है, सीयू रहेगा, एएलयू रहेगा, और इधर अपन मेमोरी को दिखा सकते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं ऐसे। और इधर मेमोरी रहेगा, इसमें रजिस्टर वगैरह रहेंगे। एलयू सीयू ये पार्ट है सीपीयू के। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू अगर अपन टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो पार्ट ऑफ सीपीयू रहेंगे, फर्स्ट अपना सीयू, सेकंड अपना एएलयू, थर्ड अपना रहेगा मेमोरी। तो ये अपने सीयू के पार्ट है। अब फिर अपन फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है, वो सब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब क्लियर होता जाएगा। आगे फिर अपन पढ़ेंगे कैसे कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, कौन कौन सी मेमोरी होती है, डिफरेंट बहुत बहुत सारा डाटा मिलेगा अपने को आगे। ये था बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे रो डाटा रहता है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और एज ए इंफॉर्मेशन में अपने को प्रोवाइड करता है, जिसको अपन आउटपुट बोलते हैं। अभी थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन थोड़ा। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा कि कैसे कैसे डाटा प्रोसेस होता है और कैसे इसको फर्दर अपन को एज ए इंफॉर्मेशन में मिलता है। अगर अपन डीपली पढ़ेंगे तो डीपली बहुत कुछ है कंप्यूटर में पढ़ने के लिए। पहले अपन थोड़ा शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर का ओवरव्यू प्रोसीड होता है, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर भी लाइक डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड वगैरह सब अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंग होता है, लाइक सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम वगैरह हो गया, माइक्रो कंप्यूटर वगैरह ये सब। तो इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से कंप्यूटर है? क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा अपने पास सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर हो गया। सेकंड पे रहेगा अपने पास मेन फ्रेम, जिस हाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड रहेगा अपने पास जिसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। फोर्थ रहेगा अपना जो अपन यूज करते हैं सब मोस्टली, स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन, लाइक जैसे जैसे यूज करते हैं अपन उसके हिसाब से अगर देखें तो अपना वॉच हो गया, पाम कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर हो गया, कोई भी अपन यूज करते हैं, दैट इज क्लासिफाई इन माइक्रो कंप्यूटर। और नोटपैड वगैरह ये सब हो गए, टीसी ये सब। अब बात करते हैं अपन इंडिविजुअल इनकी कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है और कहाँ पे। सुपर कंप्यूटर मोस्टली सबसे फास्ट रहता है और सबसे हाई कॉस्टली रहता है, और जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उनके लिए यूटिलाइज करते हैं इसको। तो अपन देखें कि सुपर कंप्यूटर, अब सुपर कंप्यूटर में अपन देखेंगे कि कहाँ यूज होता है इसका। ये लाइक फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसको अगर अपन एक बेसिक वे में इसको डिफाइन करें तो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर वही होते हैं जैसे लाइक साइमल्टेनियसली यूज होता है अपना बहुत एक साथ, जैसे एक ही सर्वर पर अपने को काम करना है। तो इसका एग्जांपल देंगे लाइक बैंक वगैरह के यूज होता है, तो सेम सर्वर पे यूज करेंगे। तो फॉर बैंकिंग वर्क, बैंकिंग सेक्टर में जो अपन देखते हैं कि सारे एम्प्लॉय एक ही सर्वर पे काम करते हैं बैंक में, तो वो मेन फ्रेम का एग्जांपल रहता है। और मिनी फ्रेम की बात करते हैं तो मिनी फ्रेम हो गया अपना लॉस वेटेड, और जो ये होते हैं कॉलेज वगैरह में ये सब एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं ना, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल वगैरह ये सब, तो इनको अपन लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी। जो क्या होता है ये भी एक ही नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, कंप्यूटर लैब अपनी रहती है, वो सब इसी में आता है मेन फ्रेम में। और माइक्रो कंप्यूटर अपने देख लिया जो अपन मोस्टली यूज करते हैं। और थोड़ा और क्लासिफिकेशन देखें तो सुपर कंप्यूटर मोस्टली ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है इनमें, लार्ज, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है भाई, सबसे महंगा ये रहता है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया। और मेन फ्रेम में थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है बट इतना नहीं रहता है सुपर कंप्यूटर की तरह। और जो सुपर कंप्यूटर होता है ये होता है फास्टेस्ट, सब सुपर फास्ट जिसको बोलते हैं, बुलेट की तरह काम करता है, ये भी फास्ट ही रहता है ये। और जो मिनी फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनमें इन सब में यूज करता है, तो इतना फास्ट नहीं होता है। फास्टेस्ट हो गया, ये वेरी फास्ट रहता है, ये एवरेज फास्ट ही रहता है, नॉर्मल ज़्यादा इतना फास्ट नहीं रहता लेकिन एवरेज रहता है। लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इनके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, अपने पास नेटवर्क एक ही है, एक नेटवर्क को लेन से कनेक्ट कर देंगे तो ये होता है। और ये माइक्रो कंप्यूटर को पता ही सबसे लोवेस्ट यही रहता है माइक्रो कंप्यूटर, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही लोवेस्ट हो गए, सबसे सस्ता यही आते हैं आज के टाइम। और ये थोड़ा जो मिनी कंप्यूटर लेस एक्सपेंसिव हो गई, थोड़ा कम है, इतना नहीं है, महंगा नहीं इतना। तो ये हो गया मोटा मोटा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और अगर फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो ये तो होगा यूज के हिसाब से, कंप्यूटर को अपने डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन किया एज पर उसके यूटिलाइजेशन कैसे कैसे यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
एनालॉग में वही रहता है जो हम डिजिटली फॉर्म में नहीं रहता है, जैसे लाइक इंडिकेशन वगैरह रहते हैं उसमें। हर कोई लाइक जो पहले घड़ी आती थी वो एक तरह का कंप्यूटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर। आजकल सब स्मार्ट वॉच आ गई, ये कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड में वो होता है जिसमें लाइक ऐसे वॉच आती है आजकल जो जिसमें नीडल भी रहती है और एक डिस्प्ले भी लगी रहती है, वो हाइब्रिड का वो हो गया एग्जाम्पल। तो अपन बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, और थर्ड हो गया अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये इनके फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसी को अगर अपन एनालॉग के एग्जांपल और इनके एग्जांपल, तो एनालॉग जो ओनली मेजरमेंट के लिए लाइक नीडल बेस वाला ओल्ड वर्जन हो गया, और डिजिटल लेटेस्ट हो गया। और ये जो हाइब्रिड रहता है ये कॉम्बो रहता है भाई दोनों का, एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों का कॉम्बो रहता है। ये हो गया। अब बात करते हैं अपन, जैसे एनालॉग में एनालॉग किसको बोलेंगे, लाइक कोई मेजरमेंट वगैरह कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है उसको एनालॉग वर्जन में यूज करते हैं। इसकी स्पीड कम होती थी पहले, जो भी रहता था स्लो माल बोल सकते हैं उसको, और नॉट रिलायबल, इतना रिलायबल नहीं था भाई आजकल डिजिटल के फॉर्म में देखें तो। और स्पीड स्लो थी। और अगर डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में क्या रहता है भाई, डिजिटल में फास्ट, आजकल सब फास्ट आने लग गए और रिलायबल है। और थोड़ा एज कंपेयर, अगर इससे एनालॉग से कंपेयर करें तो ये थोड़ा चीपेस्ट था, बेचारा सस्ता था, तो ये थोड़ा कॉस्टली। और हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बो रहता है। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर अकॉर्डिंग टू यूजेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो आज का लेक्चर कैसा लगा अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी साथियों से शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आता है तो इजीली उसको क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट